क्रिकेट के मैदान और सियासत में बहुत फर्क है। दोस्तों, एक तरफ 92 का वर्ल्ड कप था, जिसमें सारी दुनिया ये समझती थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत नहीं पाएगी। खुद टीम को भी ये यकीन नहीं था, लेकिन बहरहाल जो है वो टीम के कप्तान को यकीन था कि हम जीतेंगे, और वो इसकी लगन में मगन रहे। लेकिन वो क्रिकेट थी, यानी खेल खेलने वाले भी सारे खिलाड़ी थे, और उन्होंने अपना कुछ ना कुछ तजुर्बा भी हासिल किया हुआ था और उसका होमवर्क भी किया हुआ था। लेकिन सियासत जो है वो उसके सीने में दिल नहीं होता। सियासत इससे बहुत डिफरेंट है। वहां पे आपका सोच, गुमान, यकीन कई दफा बदलता हुआ, टूटता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, एक और भी बात, एक पोलियो ज़दा बच्चे को किसी पहलवान से लड़ाते हुए आपको यकीनन ये सोच लेना चाहिए, या आप ये देख सकते हैं, कह सकते हैं कि किसका जीतना जो है वो मुमकिन हो सकेगा। आज की ये सारी बातें आपको न जाने किस ओर लेके जा रही होंगी, लेकिन चलिए आइए आज के वीलॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों, मैं हूं जहांजेब जेबी, और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इस तरह की कुछ मालूमाती बातें आपके साथ, अगर आपको बेहतर लगे तो हम शेयर करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा, अपने कमेंट हमें देते रहिएगा। पाकिस्तान की सियासत में अगर हम ये कहें कि खलबली है, तो शायद ये भी एक छोटा सा वर्ड होगा। पाकिस्तान की सियासत दिन ब दिन, घंटे ब घंटे इस तरह से चेंज हो रही है कि इसकी मिसाल मिलती नहीं है। दुनिया भर की आंखें इसके ऊपर लगी हुई हैं, और खास करके कुछ खास ममालिक की तो बहुत जोर से आंखें लगी हुई हैं हमारे ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हर आने वाले वक्त के साथ साथ जो है वो पीछे जा रही है। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हुकूमत का जाना जो है वो ये तो होनी है, और उसके अंदर बहुत सारे अपने इंकशाफात भी किए थे। आज की तारीख के अंदर आपको वो बहुत सारे इंकशाफात पूरे होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, और उसमें जो खास करके कलीदी किरदार है MQM की तरफ से मुतहदा अपोजिशन के साथ चलने के ऐलान, और उनके दरमियान एक मुआहदे के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल, और उसके बाद खास करके इमरान खान साहब का जो आज सहाफ़ियों के साथ एक गुफ्तगू, उसमें वो खत जो उन्होंने सरप्राइज करके जो है वो अपने 27 मार्च के जलसे में लहराया था, और ये बताया था कि ये एक मुबैना धमकी जो है वो दी गई है रियासत पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को। और वो धमकी जो है वो एक खत की सूरत में जो है वो किसी बैरून मुल्क की तरफ से जो है वो मिली है। और ये, लेकिन क्योंकि कौमी राज है तो इसका मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहरहाल ये मैं जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इसका मुहर्रिकात आपको बता रहा हूँ। और इमरान खान साहब डॉट कनेक्ट कर रहे हैं इस सारे खत के बाद अपनी सारी बातों को लेकर के इस तहरीके अदम एतमाद के हवाले से जो 8 मार्च को पेश की गई है। ये खत उनको 7 तारीख को मौसूल होता है, और यही उनका कहना है कि ये 7 तारीख को मिलने वाला खत जो है वो क्योंकि ये पहले से प्लान था, क्योंकि हमारी और आपकी तरह बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसी भी वक्त जो है वो ऑपोजिशन ये चाहती तो नहीं थी कि वो किसी तरह से इमरान खान को जो है वो बड़ा जमान रहने दें, चाहे कोई इंटरनेशनल चाहता हो या फिर ना चाहता हो। लेकिन बहरहाल उनके अंदर जो ताकत आई है, वो हमें कुछ दिनों से जो है वो ताकत और कॉन्फिडेंस नजर आया है। मैंने इससे पहले जो है वो बड़े बड़े एक ही दिन में जो है वो दर्जनों नए कानून जो है वो मंजूर होते भी देखे, कहीं कम तादाद होने के बावजूद जो है वो रहनुमाओं को सिलेक्ट होते भी देखा। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सेनेट से लेके पार्लियामान तक जो है वो नजर आती रही। लेकिन किसी जगह के ऊपर भी ऐसा शक नहीं आया, और हुकूमत भी जो है वो इन सारे रास्तों से बड़ी आसानी से निकलती रही। लेकिन बहरहाल जी, अब की सिचुएशन जो है वो इससे बहुत डिफरेंट है। इस वक्त जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, तकरीबन 2 सेंचुरियां मार दी हैं ग्रैंड ऑपोजिशन ने। और अब से थोड़ी ही देर पहले जो इस वक्त भी जारी है इजलास सिंध हाउस के अंदर, और उस इशाइये के अंदर जो है वो तकरीबन 2 सेंचुरियां यानी 199 लोग जो है वो नेशनल असम्बली के पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं। और आपको यकीनन जो है वो ये हैरानगी इस वजह से होगी क्योंकि ऑपोजिशन ने इसके बारे में काफी देर पहले ही कह दिया था कि हमारे पास 200 लोग होंगे, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये तादाद जो है वो आने वाले 2-4 और दिनों में और बढ़ जाएगी। यानी हुकूमत की तरफ से वो जो एक बात की जा रही थी कि थोड़ा सा इसको डिले करें, उस डिले का आज जो है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि तादाद दिन ब दिन, घंटा ब घंटा जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आइए जी, ये सारी चीजें जो है वो अब हुकूमत के हाथों में, लोग तो है नहीं। और यही वजह थी जो हम ये कह रहे थे कि हमें सब कुछ नजर आ रहा है, लोग बरमला आके आपके सामने आके कह रहे हैं। अगर उनको कल को कोई फोन करके उनके वोट दिलवा भी देता है, तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा होगा? ऐसी हुकूमत हासिल की हुई को
हम और आप की तरह के लोग जो है वो किस तरह से उसको वैल्यू करेंगे या किस तरह से उसके बारे में जो है वो देखेंगे जब उनके दिलों के अंदर कहीं कुछ और चल रही होगी, इत्तेहादी जो है वो किसी और पेस के ऊपर खड़े हुए होंगे। तो ख़वातीन हज़रात, आज इमरान खान साहब ने जो इन सारे मामलात को कनेक्ट किया है उस लेटर के साथ, उस लेटर के हवाले से जो 3-4 चीज़ें जो है वो बहुत अहम बता दें, जो हमारे वो दोस्त और आप मीडिया की ज़ीनत भी देख चुके होंगे, जो लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल थे और इस वक़्त खान साहब की पूरी टीम ने जिनको ब्रीफ किया उनको, उसके कुछ मंदरजात तो बताए। एक तो ये कि ये वो किसी बड़े मुल्क की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को ये लेटर खुद मुल्क ने नहीं लिखा बल्कि हमारे ही सिफारतकार सिफारत खाने की तरफ से जो है वो, यानी जो हमारा सिफारतकार था उसकी तरफ से जो है वो लिखा गया, यानी बताया गया कि उस मुल्क की तरफ से उस सिफारतकार को बुलाया गया और ये सारी बातें जो है वो कही गई। और इन बातों की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये खत जो है वो वजीर आजम को लिखा जा रहा है। ये खत मौसूल होता है वजीर आजम को तकरीबन 8 मार्च को, यानी इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये खत जो है वो उससे कुछ दिन पहले लिखा हुआ हो और आपको पहुंचते पहुंचते, लेकिन अगर समझ लिया जाए कि 7 मार्च को ये खत जो है वो मिलता है, अगर फर्ज कर लेते हैं कि उसी वक्त भी ये फैक्स होता है, किसी और दूसरी तरीके ईमेल के जरिए कुछ ऐसा भेजा जाता है, तो तब भी ये कहा जा सकता है कि बहरहाल इसके मंदरजात जो है वो उससे कुछ देर पहले जो है लिखे जा चुके थे। 8 मार्च को जो है वो फ्लोट होती है नो रिजर्वेशन की मूवमेंट। बहरहाल ये कोई इस वजह से जो है वो इमरान खान साहब जो है वो अपना पूरा मुद्दा जो है वो या अपनी पूरी जो कैंपेन है वो अब इस मोड के ऊपर ले आए हैं कि क्योंकि जो है वो मैंने दुनिया के सामने जो है वो एक पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है वो रखा। मैंने इस्लाम के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की, मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की और इसकी वजह से जो है वो दुनिया ने मुझे आइसोलेट करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जो है वो इस मुल्क का इक़्तिदार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मफादात जो है वो इमरान खान के होते हुए कभी भी पूरे नहीं होंगे, या हो सकता है कि उनकी कोई शख्सी कुछ बातें भी जो है वो उनको पूरी नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस खत के मंदरजात है, इसमें खुद इमरान खान साहब की टीम ये बता रही है कि जो उस मुल्क ने, ताकतवर मुल्क ने जो इमरान खान साहब के सिफारतकार को जो है वो पाकिस्तान के जो कहा, वो ये कहा कि जब इमरान खान साहब चले जाते हैं अदम एतमाद के होने, कामयाब होने के बाद, तो हमारे ताल्लुकात जो है वो आपके साथ मामूल के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। यानी उनका ये ख्याल था कि इस सारे के अंदर प्रॉब्लम जो है वो इमरान खान है। इसके अलावा दूसरी जो है वो बात जिसको एनालिस्ट भी सोच रहे हैं, यकीनन ये कोई एक आम बात नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को ये सारी बातें कही जाएं, या अगर कोई बाहर बैठा हुआ ये भी कोशिश करे कि ये सेलेक्ट करे कि इस मुल्क के अंदर किसने जो है वो वजीर आजम होना है, किसने नहीं होना है, तो यकीनन जो है वो ये जमहूरियत के ऊपर, और वो मॉडर्नाइज जमहूरियत जिसके बारे में दुनिया प्रचार करती है, पैसा लगाती है, हमारे मुल्कों के अंदर लोगों को तैयार करती है इसके लिए, तो एक सवाल या निशान जरूर उठता है कि ये आप किस जगह के ऊपर जो है वो खड़े हैं। इसके अलावा जो कुछ और बातें जो है वो इसमें ये की गई कि इस खत के अंदर जो है वो ये बताया गया कि पाकिस्तान ये बहुत नापसंद किया गया इमरान खान साहब की बहुत सारी बातों को, और यही वो रीज़न है ताल्लुकात ख़राब करने के कि बहुत सारे इन ममालिक के साथ या उस मुल्क के साथ। तो इस वजह से जो है वो, और साथ ही ये कहा गया कि अगर ये कामयाब हो जाती है, अगर ये तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो उसी तरह से रहेंगे, दोबारा वापस जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आएंगे। और नहीं अगर कामयाब होती तो तब जो है वो ताल्लुकात जो है वो हमारे बेहतर नहीं रहेंगे। यानी अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं रहेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ मैसेज के किसी भी सूरत में इमरान खान साहब का होना जो है वो पसंद नहीं कर रहे। अब बहरहाल जी ये मुद्दा जो है सहाफियों को बताया गया, और ये बताया गया कि जब ये सारी चीजें पक रही थी, यकीनन जो है वो ये कोई अगर 7 तारीख को लेटर मिलता तो उससे पहले, उससे कुछ देर पहले जो है वो ये कहानियां, तो उनका ये कहना है, इमरान खान साहब का कहना है कि इसके लिए जो ग्राउंड बनाया गया, हमारे मुल्क की जो ये पार्टीज हैं, खास करके नवाज शरीफ साहब, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा आसानी थी कि उनको हुक किया जाए। जरदारी साहब को जो है वो इसके अंदर लूप इन किया गया। और मैंने एक बहुत, अगर मेरे वीलॉग में देखेंगे तो आपको ये जरूर पता लगेगा, मैंने कहा था कि जरदारी साहब जब भी कोई मूव बनाते हैं तो उनकी मूव जो है वो पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्लानिंग होती है उसके बारे में। तो एनीवे, इन शॉर्ट ये कि इमरान खान साहब अब इस बात के ऊपर डटे हुए हैं, वो किसी भी सूरत के अंदर अपना इस्तीफा देने के लिए अभी नहीं। एमक्यूएम के साथ जो एमक्यूएम ने इल्हाक कर लिया है ग्रैंड ऑपोजिशन के अंदर,
बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने जो है इमरान खान साहब से कहा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और अब इस्तीफा दे दें, क्योंकि सामने जो है वो नजर आ रहा है कि सूरज चढ़ चुका है और इमरान खान साहब के जो है वो नंबर पूरे नहीं है और ऑपोजिशन जो है वो अपने नंबर पूरे कर चुकी है। यानी आज सिंध हाउस में होने वाला ये इशाइया जो अभी इस वक्त जारी है वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इमरान खान साहब के कई खिलाड़ी, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले, कराची से आमिर लियाकत, बहुत सारे ऐसे चेहरे जो उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे, वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देने के लिए। दूसरी जानिब जो है वो अदालत के अंदर जो है वो जो सदारती रेफरेंस है वो भी मौजूद है। यानी अगर ये मुनहरिफ अरकान जो है वो, लेकिन अब मुनहरिफ अरकान की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो दूसरी सारी जमातें तकरीबन जो है वो आके घिर चुकी हैं ग्रैंड ऑपोजिशन की झोली के अंदर। ये मुनहरिफ अरकान जो है वो अगर ये नहीं भी आते या इनको वोट देने का हक नहीं भी दिया जाता, तब भी जो है वो बहुत आसानी से ये जीतने की बात आती है जी। अब चौधरियों की कि उन्होंने इतना हल्का गेम कैसे खेला। कल तक जो ये कह रहे थे कि ये तहरीक अहमद भी कामयाब नहीं होगी और ये भी होगा वो भी होगा, उनके लिए जो है वो यकीनन जो है वो एक मुश्किल लम्हा है। लगता है इस दफा वो थोड़ा जज करने में या जो उनको सिग्नल मिलते हैं उनमें भी कोई रुकावट रही है, या फिर उनको सिग्नल मिले ही नहीं, न्यूट्रल रहे वहां पे भी। तो ये जो है वो जी आगे कहानी है पीटीआई के लिए। एक और जो है वो इसमें बात कि एक शहरी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक दरखास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का ये जो इस तरह के कौमी सलामती के मामला हैं और इस तरह खत जो है वो इसको पब्लिक ना किया जाए। इमरान खान साहब ने आज अपना 6 से 7 बजे के दरमियान जो है वो एक कौमी खिताब भी करना था, जिसके बारे में आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो फैसल साहब की तरफ से जो है वो फैसल जावेद की तरफ से जो है वो एक ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि ये मौखर कर दिया गया है। यकीनन जो है वो ये इन्हीं मुहर्रिकात के ऊपर हो सकता है। जैसे अभी आपको कोर्ट ने बताया कि कोर्ट ने भी ये कहा, एन मुमकिन था कि जब इमरान खान साहब कौम से खिताब करते तो उसमें भी बहुत सारी इस तरह की बातें करते। मेरा हाइपोथेसिस इसमें यही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, ये सब कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, तो वो जो एक खुदी है उसमें यकीनन जो है वो हमें किसी भी गलत चीज के सामने खड़ा होना है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप को ये तैयार करना है कि हम उसके सामने खड़े होके उसको रोक भी सकते हैं या फिर नहीं रोक सकते, या हमें जो है वो ये जो पूरी मशीन है इसका ईंधन किस तरह से बनना है। जिस मुल्क के अंदर जो है वो नौजवान जो दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हों, जिनको जो कोई अपना रास्ता ना पता हो, जिनको ये ही ना मालूम हो कि जो हम बात कर रहे हैं इसकी सोच समझ कहाँ पे है, वहाँ के लोगों से जो है वो बहुत सारी ऐसी तवक्कुआत रखना यकीनन जो है वो वक्त से पहले हो। वहाँ पे वाइसनेस दिखाने की जरूरत है हमारे रहनुमाओं को भी, और यकीनन रहनुमाओं के ऊपर जो है वो ये ज्यादा इसकी गारंटी आती है। मैं इसलिए भी थोड़ा सा जरा था कॉन्शियस, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद के कहा था कि अस्करी इदारों को तो हमने ये पहले ही लेटर दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग बात जो है वो नजर आती है वो ये कि जब ये आज की तारीख से पहले ही दिखाया जा चुका है, तो यकीनन जो है वो उन्होंने भी इस लेटर को देखा होगा, या उनका रिस्पॉन्स अभी तक जो है वो कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो है वो हमें ये मालूम होता है कि शायद जो है वो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं है जिस तरह से, जिससे ये सवालात उठते हैं कि ये इस लेटर की सदाकत के अंदर या इसके कंटेंट के अंदर जो है वो आ, क्या कमी है ऐसी कि जिसके जिसके ऊपर जो है वो हमारे अस्करी इदारों ने जो है वो अभी तक कोई बड़ा जो है वो आप कह सकते हैं कि डिसीजन नहीं लिया, या उस तरह से वो नहीं किया जिस तरह से इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं। तो इसका मतलब दे, क्योंकि हमें और आपको यकीनन सबको ये यकीन है कि कभी भी वो पाकिस्तान की सलामती, इस रियासत की जो है वो एक उसकी जो मिसाल है और उसके साथ साथ में जो उसकी इज्जत एहतराम है उसके ऊपर जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो यकीनन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कोई भी। तो ये एक सवालिया निशान जो है वो उठता है। तो यानी यही वो सवाल हैं जो ये उठते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो लेटर है इसकी कितना कारआमद है और इसके अंदर जो है वो कितनी जो है वो सच्चाई है इस हवाले से। ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे कि आने वाले दिनों के हालात क्या है। लेकिन हमारी आज तक की कहानी अभी ऐसे ही है, हमारे साथ रहिए।